हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इम्पोर्टेंट भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी आवेश के कारण उसके बगल में या उसके और बगल में या उससे बहुत दूर स्थित किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आई बात समझ में? नहीं आई? आओ समझते हैं, आ जाएगी सबको। हाँ, टेंशन ना लो भाई, टेंशन तनिक भी ना लो। चलो तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, कोई भी चार्ज, जब कोई आवेश कहीं स्थित होता है, यहाँ पर मान लो कि एक चार्ज है, मान लो ये ढक्कन चार्ज है, मान लो थोड़ा सा समय के लिए, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक एरिया जनरेट करेगा अपना, यानी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिसमें कोई अन्य आवेश जैसे ही आएगा उस पर वो विद्युत बल लगाने लगेगा। नहीं आया फील? जैसे मान लो कि ये जो है कोई चार्ज है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य आवेश को, मान लो हम किसी अन्य आवेश को यहाँ पर लेकर आए, तो ये इस पर क्या करने लगे, बल लगाने लगे, या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों मिलाकर हम क्या बोल लेते हैं, विद्युत बल बोल लेते हैं। तो इस पर जो ये विद्युत बल लगाने लगता है, तो इसके इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? अगर इसको एक और तरीके से समझे, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को कि मान लो ये चार्ज है, तो अपने चारों क्या करेगा, एरिया बनाएगा, क्या करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। अरे बात समझ में? मतलब ये एक एरिया बनाएगा जहां इसकी चलेगी, अगर कोई आवेश आया तो या तो अपनी तरफ खींचेगा या उसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में आई? और हाँ, वो चार्ज याद रखे इसको भी प्रभावित कर सकता है, वो चार्ज है इसको भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। चलो, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, हम लिखें डिफिनेशन के रूप में, किसी मार्कर को, क्या हो गया भाई, चलो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी किसी दूसरे को लाया जाए, कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में सबको? आई बात? बिल्कुल आई सर। यानी चार्ज है, अपने चारों तरफ एक एरिया बनाएगा, जहां पर कोई अन्य आवेश आएगा तो उसको अपनी तरफ या तो खींचेगा या हटाएगा, तो उस एरिया को जो चार्ज अपने चारों तरफ बनाया हुआ है विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अरे बात समझ में? बिल्कुल। तो ये डिफिनेशन आप लोग जल्दी से नोट कर लो। और हाँ, विद्युत क्षेत्र को हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर ई से। वेक्टर ई से हम विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? पर हमें विद्युत क्षेत्र से उतना मतलब नहीं होता है जितना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, मतलब वो जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है वो। आ रहा बात समझ में? ये कैसे पता चलेगा? सिंपल से लॉजिक से पता चलेगा, एकदम सिंपल से लॉजिक से। चलो तो जल्दी से नोट कर लो सब लोग, विद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। हो गया? कर लिया सब लोग? बढ़े आगे हम लोग। चलो अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलो अब देखो, विद्युत क्षेत्र कितना शक्तिशाली है।
इस बात को पता लगाने के लिए क्या करना होगा हमें, ये मान लो चार्ज है, ये मान लो चार्ज है, समझो आप लोग, ये चार्ज है, लो भाई ढक्कन ले लो, ये चार्ज है, ये कितना पावरफुल विद्युत क्षेत्र बना रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसकी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चार्ज लेके जाना होगा इसके क्षेत्र में, इसके एरिया में जाना होगा। अरे भाई कोई व्यक्ति कितना पावरफुल है पता करने के लिए उसके एरिया में जाओ, फिर देखो आ रही बात समझ में। तो वही बात है कि ये चार्ज कितना पावरफुल है, इसको हमें समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें इसके एरिया में जाना होगा, यानी इसके विद्युत क्षेत्र में जाना होगा। अब जैसे ही कोई चार्ज इसके विद्युत क्षेत्र में जाता है उस पर ये बल लगाने लगता है। अब ये जिस पॉइंट पर जितना बल लगा पाता है, जरूरी थोड़ी है कि हर एक बिंदु पर बराबर बल लगाएगा, यहाँ वो कम लगाएगा, यहाँ वो ज़्यादा लगाएगा, जितना करीब जाओगे उतना ही बल लगाएगा। आ रही बात समझ में। हाँ सर जी, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, कोई हमारे करीब जितना आता है हम उसके उतना ही बल लगा पाते हैं। आई बात समझ में। हाँ चलो आई। तो यहाँ पर जो ये बल लगा पा रहा है इसको बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की वो उसकी तीव्रता है, पावर है उसका वो। आई बात समझ में। हाँ आई। लेकिन अब देखो इसके लिए एक समस्या था। ये तो बात हो गया कि भाई अन्य आवेश को लेके चलते हैं हम। समस्या क्या हो गई कि मान लो कि ये चार्ज है, एक चार्ज हमने कोई दूसरा क्या ले ले भाई, इधर कुछ मिल ही नहीं रहा हमारे पास, अगल बगल में कुछ नहीं है, क्या ले ले। हाँ चलो यही मान लो चार्ज है, ये देखो ये चार्ज को हम क्या करेंगे, ये चार्ज है, इस चार्ज को लेके आए इसके क्षेत्र में, तो भाई इस चार्ज का भी तो अपना विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ सर जी, अरे भाई इस चार्ज का भी तो अपना विद्युत क्षेत्र होगा, तो बल ये लगाएगा तो बल ये भी लगाएगा, तो हमें एक्चुअल में बल तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये भी कुछ बल लगाएगा, ये भी कुछ बल लगा पाएगा। तो इस समस्या का एक बार और नहीं समझ में आया, लग रहा है आपके चेहरे बता रहे हैं। आओ चलो ये ले लो चार्ज, ये मान लो कोई चार्ज है, अपने चारों तरफ एक एरिया बना लिया, विद्युत क्षेत्र बना लिया, हम इसके एरिया में ये चार्ज लेकर गए। अब ये इस पर जितना बल लगा पाएगा इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। लेकिन जरा सोचो कि ये चार्ज कैसे ही इसका क्षेत्र नहीं होगा, इसका भी एरिया होगा भाई, ये यहाँ जाएगा तो ये भी अपना एरिया बनाएगा, इस तरह से ये इस पे बल लगाएगा और ये भी इस पे बल लगाएगा, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमें रियल में पता नहीं चल पाएगा, एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा कि इसका कितना विद्युत क्षेत्र है। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, एक काल्पनिक आवेश बनाया गया, काल्पनिक जो है ही नहीं, बस मन में बना लिया गया। साइंटिस्ट सब क्या किया, एक काल्पनिक मन में सोच लिया, चलो एक काल्पनिक आवेश ले लेते हैं जिसका चार्ज बहुत ही कम है, बहुत ही कम, इतना कम सर कितना कम, अरे भाई इतना कम कि उसका कोई क्षेत्र नहीं है, उसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी उसका अपना कोनो विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये वाला जो चार्ज है उस पर पूरा अपना बल लगा सकेगा, वो उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना क्षेत्र नहीं है, तो इसके क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और इस तरह से अब जितना इस चार्ज पर जो हमने काल्पनिक चार्ज बनाया हुआ है बहुत ही छोटा सा, अब जितना इस पर वो बल लगाएगा इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो तो इसको समझने से पहले हम हेडिंग लगाएंगे वो काल्पनिक आवेश के बारे में, और उस काल्पनिक आवेश का नाम रखा गया परीक्षण आवेश। क्या हो गया मार्कर को भाई, ओ तेरी इंक खत्म हो गया। चलो इसको हम करते हैं चार्ज, पढ़ रहे हैं हम लोग चार्ज, और इसका खत्म हो गया चार्ज। क्या कमाल की बात है, परीक्षण आवेश। चलो परीक्षण आवेश सब लोग हेडिंग लगाओ, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक काल्पनिक आवेश है जिस पर बहुत ही कम आवेश होता है, बहुत ही कम आवेश है उसके पास, इतना कम कि उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इतना कम मान लिया गया। तो जब उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो हमारे वाले आवेश का वो विद्युत क्षेत्र का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आ रही बात समझ में। और इस तरह से हमारे जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र पता करना है उसकी तीव्रता पता चल सकेगी, इसीलिए ये एक काल्पनिक आवेश ले लिया गया। चलो तो परीक्षण आवेश क्या है, तो परीक्षण आवेश एक अल्प बहुत ही अल्प, अत्यंत अल्प, हम लिख लेंगे कि परीक्षण, डेफिनेशन नोट कर लो सब लोग, परीक्षण आवेश
परीक्षण, हाँ ऐसा कभी अ नहीं आया जब हम मिटाए नहीं। चलो, परीक्षण आवेश एक अत्यंत 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 अल्प आवेश है, अल्प आवेश है, बहुत ही अल्प आवेश है। जो, हाँ सर, अब सवाल कि सर आवेश तो पता चल गया कि अल्प है, आवेश तो पता चल गया कि अल्प है, और सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यानी धनावेश होगा कि ऋण आवेश होगा, तो ये माना गया कि धनावेश है। कौन आवेश है? धनावेश। तो इसको हम इस तरह से बढ़िया से लिख सकते हैं बाद में लिखने के बाद कि जो माने धनावेश होता है, जो धनात्मक होता है, उससे बढ़िया इस तरह से लिख ले कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन आवेश है। एक ही में लिख लो, एक अत्यंत अल्प धन आवेश है जिसका अपना कोई या जिसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। हाँ, उसका अपना एरिया नहीं है। आ रहा बात समझ में? उसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसका अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो हमारे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं उसका बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए हमें रियल में इसका पता चल पाएगा। आ रही बात समझ में? और हाँ, याद रखिएगा ये जो परीक्षण आवेश है यह केवल काल्पनिक है, काल्पनिक है। एक बात और नोट कर लीजिएगा, परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, काल्पनिक आवेश है, यानी कि मन में बनाया गया आवेश। ऐसा आवेश संभव नहीं है, ये मन में बना लिया गया, यानी कल्पना कर ली गई कि कोनो मान लो कि छोटा सा चार्ज लेके जाएगा तो कितना बल लगाएगा। सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ में सबको? परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, इसे Q नॉट से सूचित किया जाता है। आई बात समझ में? आगे होगी सबको। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ले लो सब लोग, ले लिया भाई? चलो ले लिया होगा सब लोग। हाँ, Q नॉट याद रखिएगा, Q नॉट परीक्षण आवेश को क्या कहेंगे? Q नॉट, बहुत ही अल्प चार्ज, एक काल्पनिक चार्ज जिसके पास कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चलो समझो सब लोग। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी, ध्यान दो आप लोग, ठीक है, अगर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में मान लो किसी पॉइंट पर हम क्या करें, परीक्षण आवेश को ले जाएं, परीक्षण आवेश को लेके जाएं, तो परीक्षण आवेश पर वो जितना बल लगा पाएगा, परीक्षण आवेश पर जितना वो बल लगा पाएगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आ रही बात समझ में? यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी ये ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बढ़िया होगा। आवेश के विद्युत क्षेत्र में, कोई आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र में हम चले गए, आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्योंकि हर एक बिंदु पर अलग अलग हो सकता है भाई, करीब जाओगे तो ज़्यादा बल लगाएगा, दूर जाओगे तो कम लगाएगा। याद है ना सबको? याद है कूलम का नियम? बिल्कुल याद होगा। तो आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में? मान लो, आओ एग्जांपल समझते हैं। ये मान लो प्लस चार्ज है,
इसका एक अपना एरिया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने कोई परीक्षण आवेश लाया, मनगढ़ंत ये अपने से बना लिया गया, काल्पनिक है, ठीक है। परीक्षण आवेश लाया गया। अब इस परीक्षण आवेश पर ये जो आवेश है जितना बल लगा पाएगा, जितना बल लगाएगा, आ रही बात समझ में, तो उसी बल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से सूचित करेंगे, ई से ही सूचित करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा वेक्टर ई बराबर लगाए गए बल को, किस पर बल लगाने हैं, परीक्षण आवेश पर, तो क्या हो जाएगा वेक्टर एफ बट्टा क्यू नॉट, वेक्टर एफ बट्टा क्यू नॉट। ये हो गया। आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी सबको। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चार्ज है, इसमें गए, अब इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु पर वो जितना बल लगा पाएगा, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चार्ज है, यहाँ पर परीक्षण आवेश हमने लिया, यहाँ पर दिख रहा है सबको, ये चार्ज है, यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश लिया। अब इस बिंदु पर वो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगा पाएगा, अरे बस में जितना बल लगा पाएगा, इसको बोलेंगे यहाँ पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट। आई बात समझ में? अब चलो इसका एसआई मात्रक यहाँ से निकाल लो आप लोग, और भी चीज़ें करेंगे हम लोग। एसआई मात्रक फिक्स करो तो सब लोग, एसआई मात्रक। तो देखो इसका जो एसआई मात्रक होता है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, बल कैसे मात्रक, न्यूटन प्रति, ये क्या है, आवेश कैसे मात्रक, कूलाम्ब, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम्ब, या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये कैसे सर जी, यहाँ तो न्यूटन प्रति कूलाम्ब दिख रहा है साफ साफ हम लोगों को। देखो यहाँ पर साफ साफ सबको दिख रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम्ब ही है, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। बल कैसे मात्रक, न्यूटन, आवेश कैसे मात्रक, कूलाम्ब। आ रही बात समझ में? सर ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे आ गया, इस लॉजिक को भी समझा देते हैं, तुरंत समझा देते, टेंशन ना लो आप लोग। न्यूटन, आपको पता है कि बल कैसे मात्रक है, ये बल है ऊपर, देखो बल पता है सबको। अच्छा पता है ये बात सबको कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ध्यान से देखो, एक नया आप लोगों को फॉर्मूला भी मिल गया, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब हमें बल पता करना है तो बताओ क्या हो जाएगा, ये गुना में कहा जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ से अगर हम बल निकालें तो बल बराबर आ जाएगा कार्य बट्टा विस्थापन। एकदम ध्यान लगाए रखना, एकदम ध्यान लगाए रखना, एकदम टीप के उधर ध्यान लगाए रखना, एकदम समझ में आएगा टीप के। चलो देखो, तो बल बराबर हो गया कार्य बट्टा विस्थापन। कार्य का सही मात्रक बताओ सब लोग, कार्य का सही मात्रक होता है जूल प्रति, विस्थापन का सही मात्रक का होता है मीटर। आई बात समझ में सबको? तो कार्य हो गया जूल, विस्थापन का सही मात्रक हो गया मीटर। तो उस प्रकार अगर हम कहें तो बल, ये बल के ना लिखे हैं, तो बल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आओ इधर चेक करते हैं, ये कहाँ, यहाँ चेक कर लो, आओ। बल के लिए क्या लिख सकते हैं, ये वाली कहानी लिख सकते हैं, जूल प्रति मीटर। अब बट्टा ये क्या है, ये क्या है बताओ, आवेश है। आवेश कैसे मात्रक का होता है सर, कूलाम्ब होता है, तो लिख लो कूलाम्ब, सी लिख लो भाई, उधर संकेत लिखे, इधर हिंदी में लिख दें, चलो कूलाम्ब। अब जैसा कि सबको पता है कि जूल प्रति कूलाम्ब, याद आ रहा है, जूल प्रति कूलाम्ब, जूल प्रति कूलाम्ब, जूल प्रति कूलाम्ब को हम क्या बोलते हैं, अरे ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम्ब को हम क्या बोलते हैं, तो जूल प्रति कूलाम्ब को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो ये हो गया वोल्ट, और बट्टे में बचा क्या देखो तो मीटर, तो ये हो गया मीटर। सर कभी संकेत दे रहे हैं, कभी हिंदी लिख रहे हैं, अरे भाई जैसे समझ में आ रहा आपको, आ रहा है ना। जूल प्रति कूलाम्ब को बोलते हैं वोल्ट, अब बट्टा में क्या दिया है मीटर, तो हो गया वोल्ट प्रति मीटर। आई बात समझ में? हाँ आई। आप ये याद रखोगे न्यूटन प्रति कूलाम्ब या फिर वोल्ट प्रति मीटर, कैसे आया है समझ में आ गया सबको, ये हो गया। अब आओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे लेके बढ़ते हैं। ये क्या करते, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लो सब लोग, ले लिया भाई, मिटाएं बोलो, हाँ सर जी मिटा दीजिए, लो ये वाला मिटा दिए। अब देखो समझो, एक चीज़ ये बताओ हमको, ये चीज़ एक बताओ आप लोग। मान लो कोई चार्ज है, मान लो ये कोई चार्ज है, ये कोई मान लो ये कोई प्लस चार्ज है। मान लो कि यहाँ पर किसी बिंदु पर क्या इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं होगी। अरे बात समझ में सबको? अब देखो डिफाइन कर रहा है कि क्षेत्र कैसा उत्पन्न कर रहा है,
इतना तो लॉजिक हम समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर वो ज़्यादा बल लगाएगा और यहाँ पर वो कम लगा पाएगा क्योंकि दूर है। ये क्या है, दूर है, तो दूरी के साथ जो है बल कम लगता है और यहाँ जो है ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। जनरली हम ऐसे समझे तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है कई बार ऐसे हो जाता है कि हर एक बिंदु पर समान हो जाता है, हर एक बिंदु पर समान हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इसी से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही रिलेटेड। ठीक है, क्या समझने वाले हैं सर? देखो, एक होता है जो भी हमने समझाया समरूप विद्युत क्षेत्र। समझो इस बात को सब लोग। समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जो समरूप हो, समान रूप वाला हो। आ रहा समझ? समान रूप वाला मतलब बोले तो क्या, अरे भाई जैसे ये मान लो कि एक विद्युत क्षेत्र है, किसी कारण उत्पन्न हो गया है। ठीक है, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है और इसके इस बिंदु पर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जिस तरफ डायरेक्शन है, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है, डायरेक्शन भी वही है। इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है, डायरेक्शन भी वही है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। यानी कि सर एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर तीव्रता और डायरेक्शन समान हो, यानी दिशा समान हो, तो ऐसे को बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। और जहां पर ये समान नहीं होते उनको बोलते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन? लिखेंगे कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी उस विद्युत क्षेत्र में कहीं चले जाओ, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा समान होता है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, अगर सर हर जगह समान होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो हम बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। और यदि ऐसा नहीं होगा, यानी कि वह विद्युत क्षेत्र या यदि किसी विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर अगर डायरेक्शन या फिर तीव्रता समान नहीं हो, यानी अन्यथा कह सकते हैं कि अन्यथा क्या बोलेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इसमें लिख लो अन्यथा ऐसा नहीं होगा, अन्यथा उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि अगर ऐसा नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर तीव्रता समान नहीं हो या फिर हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन समान नहीं हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि वो असमरूप विद्युत क्षेत्र है। भाई समान नहीं है, दिशा सेम नहीं है, अरे बात समझ में, तो बोलेंगे उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गए? हाँ सर जी क्लियर हो गए। अब देखो, कई सारे विद्युत क्षेत्र ऐसे होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। हरी बात समझ में? यानी क्या होगा, जैसे एक विद्युत क्षेत्र ऐसे मान लो कहीं पे बनाया गया किसी कारण, बस बहुत सारे आपको फील होंगे, बहुत सारे एक एग्जाम्पल मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो विद्युत क्षेत्र है वो बदलते जाए। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, माने कि परिवर्तित होने वाला, लगातार बदल रहा है, बदलते जा रहा, अभी कुछ और, आ रहा समझ में? तो ऐसे को क्या बोलेंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। यानी कि अगला हम हेडिंग लगा सकते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। हाँ, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होता जाए, यानी चेंज होता रहे। ठीक है, समय के साथ चेंज होता रहे, इसको क्या बोलेंगे? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ
बदलती रहती हैं तो उसे, यानी उस विद्युत क्षेत्र को, तो उसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? और सर अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा तो अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, समय के साथ नहीं बदल रहा, एकदम जितना है उतना ही है, वो बदल ही नहीं रहा, एकदम उसी तरह से है, तो क्या बोलेंगे? अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अन्यथा लिख सकते हैं हम लोग ये बात, अन्यथा अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ, कहीं कहीं पर अगर आपको लिखावट नहीं समझ में आए तो टेंशन ना लो, सभी के नोट्स हम आपको जल्द ही दे देंगे। और लिखावट में कोई गड़बड़ी हो तो कमेंट भर देना, लो नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, हो सकती है, हम भी क्या हैं, इंसानी हैं, हो सकती है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, पता है ना। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है तो उसे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर चेंज होता जाए, चेंज होता जाए, चेंज होता जाए तो परिवर्ती, और चेंज नहीं हो तो अपरिवर्ती। चलो फील आ गया सबको? इसे नहीं भूलना है किसी को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं भूलना है। मिटाई से मिटाया जाए, ले लो स्क्रीनशॉट। सर हटिएगा तब ना, लो भाई हट जाते हैं, छोड़ के भाग जाएं, परेशान कर दिया। लो तू, लो हटिए सर, हट गए भाई। अब लिख लो आराम से, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या पॉज करो और कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और बैठ कर, बार बार बोलते बैठ कर वीडियो देखो। सो नहीं, नहीं तो पता चला कि एकदम नींद में हो चले गए, सपने में पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। आ गया समझ में? कर लिए भाई? चलो और जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेने नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करनी तो आता होगा ना भाई। अरे वीडियो को पॉज करो, रोको, ऐसे रोको उसको, चलने मत दो, और उसके बाद क्या करो, नोट कर लो। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है यहाँ पर। अब मान लो कि इससे कहीं पर, मान लो ये बिंदु आवेश है और इसके कारण हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है कि इस पॉइंट पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर सर ये एक बिंदु आवेश है तो इस पॉइंट पर ज़्यादा बल लगाएगा, सो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पर वो सबसे कम बल लगाएगा क्योंकि देखो बहुत दूर है। और कूलाम ने क्या बताया था कि भाई जितना दूर लेके जाओगे बल उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो चार्ज है हमारे परीक्षण आवेश पर कम बल लगा पाएगा, और इसलिए यहाँ पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर सबसे अधिक होगी। हाँ सर जी, दूर लेके जाएंगे तीव्रता कम हो जाएगी। यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो है तीव्रता दूरी के साथ धीरे धीरे क्या कर जाती है, घटती जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर दी जाती है, घटती जाती है। चलो फील आ गया सबको? आ गया सबको? तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई, हाँ कोई हम क्या करेंगे, चार्ज लेंगे। मान लो ये चार्ज है, इस पॉइंट पर हमें पता करना है तीव्रता क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मन में कल्पना कर लेंगे कि इस पॉइंट पर Q0 चार्ज है। Q0 चार्ज याद है ना सबको, परीक्षण, वो मन में ले लेना हमें, यानी कि सोचना है कि मान लो कोई परीक्षण आवेश यहाँ पर स्थित है, तो उस परीक्षण आवेश पर ये हमारा वाला चार्ज जितना बल से खींचेगा या जितना बल से ढकेलेगा, इसी बल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे हम। चलो, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो कि ये हमारा कोई बिंदु आवेश है जिसका चार्ज कितना है, Q है। मान लो कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो कि ये बिंदु A है और इस बिंदु A पर हमारा Q चार्ज क्या है, स्थित है। अपने चारों तरफ ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया होगा। और इस वाले बिंदु पर हमें पता करना है कि कितनी तीव्रता होगी। तो ऐसा हम मानेंगे कि यहाँ पर Q0 है, ऐसा हम कल्पना कर लेंगे कि वहाँ पर क्या है, Q0 है। मान लो इस बिंदु का नाम क्या है, P है, और हमारे इस चार्ज से इसकी दूरी कितनी है, R है। आ रही बात समझ में, इसकी दूरी कितनी है, R है, और ये बिंदु हमारा P है। यहाँ पर सबको पता है कि Q0 हम क्या करेंगे, काल्पनिक रूप से मान लेंगे। हमें पता करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। मान लो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है। मान लो, मानने में क्या जाता है भाई, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है मान लो। आओ चेक करते, बहुत आसान टॉप, बहुत आसान, एकदम बहुत आसान। देखेंगे, माना कि एक बिंदु आवेश Q A बिंदु पर स्थित है। सर बिंदु पर बिंदु, अरे भाई बिंदु आवेश में तो छोटा सा आवेश। माना कि एक बिंदु आवेश Q A बिंदु पर स्थित है, अरे बात समझ में, जिससे R दूरी पर, देखो R दूरी पर, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। सर कितनी बार स्थित है, अरे भाई कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आई बात समझ में। तो इस चार्ज के कारण, इस Q चार्ज के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी, अरे बात समझ में, हमें जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर, ये सब कहानी हमने मान लिया। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए जो हमारा वेक्टर E होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर का होता है वेक्टर F/Q0। आ रही बात समझ में सबको, हाँ सर आ रही है। अब याद करो कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब के नियम से क्या पता किए थे हम लोग, कूलाम्ब के नियम से क्या E हो जाएगा, चेक करो सब लोग। E बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, कूलाम्ब के नियम से हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर, कूलाम्ब बताते हैं कि F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। यही होता है, जिसे निर्वात या हवा के लिए हम लोग क्या कहते हैं। अगर निर्वात की बात करो, समझ लो कई लड़के सोच रहे सर K कहाँ से आ गया, अरे भाई ये वो नियतांक याद है सबको, ये वो क्या है, नियतांक है। और जब हवाई निर्वात के लिए चलते हैं तो F का मान कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये निर्वात या हवाई के लिए होता है। तो अगर आप किसी भी मीडियम के लिए चल रहे हो, किसी भी, तो सिंपल से यहाँ क्या कर दो, K लिख दो, ये एक नियतांक हो गया। चलो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F का ये मान रख दो, K इंटू Q1 हमारा पहला चार्ज कौन है, Q है, इंटू Q2 दूसरा चार्ज हमने क्या माना है, यहाँ पर सबको पता है, एक दूसरा चार्ज हमने मान लिया यहाँ पर कौन है, Q0 है। मान लिया हमने वहाँ पर कौन है, Q0 है, वो काल्पनिक आवेश से मान लिया जाता है, ठीक है, बटा R²।
ये तो हो गया f का मान, ये किसका मान हो गया, f का मान हो गया, और हमारे बट्टे में क्या पहले से ही स्थित है, तो Q नॉट। इस Q नॉट ने इस Q नॉट का काम तमाम कर दिया, और इसमें इस Q नॉट ने इस Q नॉट का क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया। तो E बराबर क्या बचा हमारे पास, चेक करो सब लोग, E बराबर हमारे पास ये बचा कि K इंटू Q बटा R स्क्वायर। आ रही बात समझ में, एक तो ये हो गया किसी भी माध्यम के लिए। और अब यही मान लो कि हम वायु या निर्वात के लिए चलते हैं, वायु या फिर निर्वात के लिए चलते हैं, तो लिख लो निर्वात या वायु के लिए। अगर ये चार्ज हवा में है या फिर निर्वात में है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, K का मान हम लोग पुट करना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, चेक करो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है और कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता कर रहे हो। चार्ज कितना है और कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता कर रहे हो। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, जैसा कि पहले बता चुके हैं। ये चार्ज है, यहाँ पर चेक करोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पावरफुल होगी, यहाँ चेक करोगे कम हो जाएगी, यहाँ चेक करोगे और कम, यहाँ चेक करोगे और कम, यहाँ चेक करोगे और कम। आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है। चलो तो ये हो गया E बराबर। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सिंपल सा लॉजिक है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो। सदिश रूप में, सदिश रूप में अगर हम कहें तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर और R पर कैप। जहां R पर कैप जो है यानी R कैप जो है क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन बताएगा। ये सब बेसिक चीज़ों में हम पढ़ चुके होंगे, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो टेंशन ना लो, बहुत जल्द ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बनने वाले हैं, बहुत जल्दी। आ रहा समझ में? ये 4 है भाई, कुछ और ना समझ जाना। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर R कैप, ये हो गया सदिश रूप में। आई बात समझ में सबको? हाँ सर जी आई। तो ये हो गया हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही आसान, देखो बहुत ही आसान। F बट्टा Q नोट याद रखो, कूलाम के नियम से यहाँ F का मान पुट करो, बट्टे में Q नोट है तो Q नोट से Q नोट खल्लास, क्या बचेगा हमारे पास, K इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये तो हो गया हर एक मीडियम के लिए। अब मीडियम के अनुसार K का मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। आ रहा समझ में? अब यह निर्वात या फिर हम वायु के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। अब सदिश रूप में लिखना चाहो तो वही बात लिख दो, R कैप डाल दो, जो कि हमें सदिश बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है? चलो क्लियर हो गए सब लोग। तो जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हम लोग। ले लो भाई, चलो ले लो।